नमस्कार। बेस्ट ज्ञान चैनल पर आप सबका स्वागत है। रोज की तरह आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मध्य प्रदेश और देश के अब तक की दिन भर की बड़ी खबरों का सारांश, डेली न्यूज़, करंट अफेयर्स, सरकारी नौकरी, योजना, मौसम और मंडी भाव की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखिए ताकि पूरी जानकारी आपको मिल पाएगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना राशि के अंतरण के संबंध में। किसान भाइयों के मन में बहुत सारे प्रश्न हैं, इन सारे संशयों का उत्तर भी आज के इस वीडियो में हम आपको देंगे। सबसे पहले मौसम विभाग भोपाल ने अगले 5 दिनों के दौरान प्रदेश के बहुत सारे जिलों में बारिश की भविष्यवाणी की है। 31 जनवरी को भिंड, मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, विदिशा, सागर, टीकमगढ़, छतरपुर और निवाड़ी जिले में मौसम विभाग ने कहीं पर बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं 1 फरवरी को भिंड, मुरैना, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, श्योपुर, अशोकनगर, सागर, विदिशा, रायसेन, गुना, आगरमालवा, राजगढ़, भोपाल, सीहोर, शाजापुर, नीमच, मंदसौर, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सागर, सतना और रीवा में कहीं पर बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं 2 फरवरी को भी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। मध्य प्रदेश में अनेक जिलों में 2 फरवरी को बारिश का अनुमान है। ये जिले हैं सीधी, सिंगरौली, उमरिया, रीवा, मऊगंज, शहडोल, मेहर, सतना, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, कटनी, दमोह, जबलपुर, सागर, नरसिंहपुर, नर्मदापुरम, हरदा, खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन, बड़वानी, धार, इंदौर, देवास, सीहोर, रायसेन, भोपाल, शाजापुर, राजगढ़, विदिशा, सागर, दमोह, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, दतिया, ग्वालियर, भिंड, मुरैना और श्योपुर जिले। आज के भगवान श्री महाकाल के दर्शन आप यहाँ पर कर सकते हैं। खाटू श्याम मंदिर के दर्शन भी यहाँ पर दिए हुए हैं और दिव्य श्रृंगार दर्शन सालासर बालाजी सरकार राजस्थान के भी आप कर सकते हैं। आप किस देवता को मानते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। 29 जनवरी के ताज़ा मंडी भाव आपको बता देते हैं। शाजापुर मंडी में एक्स्ट्रा सुपर नई प्याज 1400 रुपये तक भाव रहा। देसी पुराना देसी लहसुन फुल मोटा 10,000 रुपये तक का भाव रहा और आलू पुकरा 600, ज्योति 900 और एलआर आलू 1150 रुपये तक बिका। राजगढ़ जिले की पचौर मंडी में सोयाबीन का अधिकतम भाव 5,930 रुपये और औसत भाव 5,760 रुपये तक पहुंच गया है, तो सोयाबीन के भाव में जोरदार तेजी देखी जा रही है। गेहूं का भाव 2,660 रुपये तक पहुंच गया, औसत भाव 2,520 रुपये रहा। बम्पर आवक गेहूं की रही। चना काटा 5,080, मसूर 7,530, सरसों 6,700 और धनिया 10,000 रुपये तक बिका। आगरमालवा जिले की सोयत मंडी में प्याज का उच्चतम भाव 915, औसत भाव 205, लहसुन उच्चतम 6,250, औसत 2,500 और गेहूं 2,510 रुपये प्रति क्विंटल भाव रहा। UIDAI ने नया आधार ऐप लॉन्च किया है। पहले एम आधार ऐप था, अब आधार ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें क्या सुविधाएं हैं? इसमें आप घर बैठे अपने मोबाइल नंबर भी अपडेट कर सकते हैं, बायोमेट्रिक के जरिए अपना पता बदल सकते हैं और सुरक्षा और गोपनीयता भी इसमें बेहतर है। आप चाहे तो अपना आधार नंबर शेयर कर सकते हैं, चाहे तो पता शेयर कर सकते हैं, चाहे तो केवल नाम शेयर कर सकते हैं। भारतीय स्टेट बैंक में उपाध्यक्ष, सहायक उपाध्यक्ष और वरिष्ठ विशेष कार्यकारी के पदों पर भर्ती खुली है। इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं संविदा आधार पर या नियमित आधार पर, दोनों ही तरह से यह भर्ती खुली है। वेबसाइट है sbi.bank.in/web/careers/current-opening। यहाँ पर जाकर के विस्तृत जानकारी देख सकते हैं। लास्ट डेट 5 फरवरी है, उससे पहले अप्लाई कर दीजिए। उज्जैन में ओलावृष्टि के बाद एक किसान की आत्महत्या का मामला सामने आया है। माकड़ून तहसील के ग्राम खेड़ा जमुनिया निवासी 30 वर्षीय पंकज मालवी ने मंगलवार रात आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि मावठे की बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को जो नुकसान हुआ था उसके कारण उन्होंने यह खौफनाक कदम उठाया है। सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द मुआवजा वितरण की कार्रवाई की जाए और सर्वे किया जाए ताकि किसानों को मदद हो सके। 7 फरवरी से गेहूं का पंजीयन चालू हो जाएगा। इसमें कार्यालय कलेक्टर जिला राजगढ़ ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की है जिसमें बताया गया है कि पंजीयन के लिए फार्मर आईडी होना आवश्यक है। यह चेक कर ले कि आपकी सारी फसलें एग्रीस्टेक फार्मर आईडी पर चढ़ी हो, सारी ज़मीन चढ़ी हो, किसान का बैंक खाता नंबर, IFSC कोड,
संपूर्ण रूप से तैयार हो। साथ ही में यहाँ पर यह भी कहा गया है कि जनधन खाता, अक्रियाशील संयुक्त बैंक खाते, फिनो, एयरटेल, पेटीएम बैंक खाते पंजीयन में मान्य नहीं होंगे। किसान अपना आधार नंबर से बैंक खाता और मोबाइल नंबर लिंक होना भी आवश्यक होगा। आप भी अपनी फसल का पंजीयन करवाना चाहते हैं तो मुझे भी डॉक्यूमेंट भेज सकते हैं। जो राजगढ़ जिले के किसान हो, आधार कार्ड, समग्र आईडी, जमीन की खसरे की नकल और पासबुक। 23,955 पदों पर रेलवे में भर्ती के लिए आवेदन की तारीख बढ़ गई है। 22,000 पद है। 2 मार्च तक अप्लाई कर सकते हैं। वेबसाइट rrbapply.gov.in पर जाकर विस्तृत जानकारी देखें। गुजरात पुलिस में भर्ती खुली है। 29 जनवरी तक अप्लाई कर सकते हैं। वेबसाइट ojas.gujarat.gov.in है। इंडियन ऑयल में अप्रेंटिसशिप के लिए आवेदन कर सकते हैं। आज लास्ट डेट है, 31 जनवरी लास्ट डेट है। iocl.com ये वेबसाइट है, यहाँ पर जाकर विस्तृत जानकारी देखें। डेली न्यूज़, करंट अफेयर्स, सरकारी योजना और नौकरी की जानकारी के लिए बेस्ट ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई प्रश्न या सुझाव आपका हो, कमेंट करके पूछिए, आप बता सकते हैं। SBI कार्ड का प्रॉफिट 45% बढ़ा, 557 करोड़ तक पहुंच गया है। इसके शेयर में आप निवेश करने की योजना बना सकते हैं। लाभ हानि आपका रहेगा, इसलिए सोच समझकर निर्णय लें। ब्लड शुगर और पाचन के लिए रामबाण है, बांस की कोपले। यह लेख दैनिक भास्कर में छपा है, आप यूज़ कर सकते हैं यदि आपको फ़ायदा लगे। हालांकि ये चिकित्सकीय सलाह नहीं है। मालवा का खाटूधाम खुजनेर में विशाल नेत्र जांच शिविर और मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए शिविर लग रहा है। 1 फरवरी 2026, समय 10 से 2 बजे। जांच और भर्ती का स्थान रहेगा श्री खाटू श्याम मंदिर प्रांगण खुजनेर। ये भी यदि आप भी राजगढ़ के हैं तो ज़रूर जा सकते हैं आसपास के खुजनेर में। आइए अब देख लेते हैं मध्य प्रदेश और देश की अन्य तमाम बड़ी खबरें जो कि आपका ज्ञान भी बढ़ाएगी। लोकसभा में आर्थिक सर्वे 2025-26 पेश किया गया। इसमें कारोबारी साल 2026-27 के लिए GDP ग्रोथ रेट 6.8% से 7.2% रहने का अनुमान लगाया गया है। भारत की घरेलू मांग बेहद मजबूत है, जिसके दम पर चालू वित्त वर्ष में देश की GDP ग्रोथ 7.4% रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है। वही अगले वित्त वर्ष के लिए विकास दर 6.8 से 7.2% के बीच रह सकती है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत का इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर एक बड़ी सफलता की कहानी बनकर उभरा है। वित्त वर्ष 2022 में जो सेक्टर देश की 7वीं सबसे बड़ी निर्यात श्रेणी था, वह 2025 तक तीसरा और सबसे तेजी से बढ़ने वाला निर्यात क्षेत्र बन गया है। आंकड़ों की बात करें तो वित्त वर्ष 2026 की पहली छमाही में ही इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात 22 बिलियन डॉलर तक पहुँच गया है। सर्वे के मुताबिक यह सेक्टर अब भारत का दूसरा सबसे बड़ा निर्यात क्षेत्र बनने की ओर मजबूती से कदम बढ़ा रहा है। MCX पर गुरुवार को चांदी 5% से ज़्यादा उछलकर 4,05,003 रुपये प्रति किलो के नए रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गई, यानी चांदी करीब 19,637 रुपये तक महंगी हो गई। हालांकि फिर से इसमें गिरावट भी देखी गई। यह तेजी ऐसे समय आई थी जब दुनिया भर में भू राजनीतिक तनाव गहराता गया और निवेशक सोने के सस्ते विकल्प के तौर पर चांदी की ओर रुख कर रहे हैं। महाराष्ट्र के डिप्टी CM अजित पवार का अंतिम संस्कार हो गया। बारामती में जनसैलाब उमड़ा। एक और हादसा टला, एयर इंडिया विमान की लैंडिंग फेल। पूर्व डिप्टी CM कांग्रेस प्रभारी बाल बचे। भारत बनाएगा सुखोई जैसा विमान, रूसी कंपनी के साथ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की बड़ी डील। इंदौर में दूषित पानी से 30वीं मौत, अब भी 3 मरीज ICU और एक वेंटिलेटर पर। हाईकोर्ट ने बनाया जांच आयोग। अमेरिका में दशकों की सबसे लंबी और कड़ाके की ठंड, बर्फीले सड़कों पर फंसे लोग, 50 से ज़्यादा मौतें। सोना 5,734 बढ़कर 1,63,000 रुपये पर पहुंचा। चांदी 2 दिन में 40,562 रुपये बढ़ी, 3.58 लाख रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंची। 28 दिन में 1,29,000 रुपये तक महंगी हुई। भारतीय टीम का विजय रथ रुका। वाइजैक T20 में न्यूजीलैंड ने 50 रनों से हराया। शिवम दुबे की तूफानी पारी भी बेकार रही। उत्तर पश्चिम भारत में मौसम खराब बना हुआ है। हिमस्खलन पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में हुआ है। पहाड़ों पर भी हिमपात जारी है। मिशन क्लीन अप, असम की मतदाता सूची से हटेंगे 5 लाख नाम। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का बड़ा ऐलान। यूपी के 10 लाख शिक्षकों को मिल सकती है कैशलेस इलाज की सुविधा, कैबिनेट की बैठक में फैसला संभव। महाराष्ट्र डिप्टी CM अजित पवार का प्लेन क्रैश में निधन, विमान में सवार सभी लोग मारे गए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।
अंत में आपको बता देते हैं मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की जो राशि आपके खाते में डलती है 3 किस्तें साल भर में डाली जाती हैं। आपको बता दें कब कब डाली जाती है। पहली किस्त आपकी डलती है अप्रैल से लेकर के अप्रैल, मई, जून, जुलाई के बीच में। दूसरी डलती है अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के बीच में। अभी आपकी जो राशि डली थी वह डली थी 14 अगस्त को। तो यहाँ पर आपको बता दें कि 14 अगस्त को, यानी कि जो 4 महीने की शुरुआत होती है अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, उसके शुरुआत में यह राशि डाल दी गई थी। अब आपकी राशि कब डलनी है? अब आपकी राशि डलनी है दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च के बीच में, यानी मार्च से पहले पहले यह राशि आपके खातों में कभी भी सरकार डाल सकती है। तो आपके मन में यह संशय बिल्कुल भी न रखें कि मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की राशि आपके खाते में आएगी या नहीं आएगी। कब आएगी इस संबंध में बहुत सारी अटकलें, वीडियो, न्यूज़ चलते रहते हैं। आपने बहुत सारे अन्य चैनल पर देखा होगा, लेकिन हमारे बेस्ट ज्ञान चैनल पे हमारा विश्वास ये है कि सत्य जानकारी और सटीक जानकारी आपको दे, इसलिए अफवाहें नहीं फैलाते हैं और नहीं फैलने देते हैं। कोई अफवाह हो तो उनका खंडन करने का काम भी हम करते हैं। इसलिए जैसे ही सटीक जानकारी आएगी, जैसे ही तारीख तय होगी, निश्चिंत रहें, आप हमारे वीडियो देखते रहें, आपको तुरंत सूचना उसकी मिल जाएगी कि मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की राशि की फाइनल तारीख क्या है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कोई प्रश्न या संशय अभी भी आपके मन में हो तो कमेंट करके पूछिए, बता सकते हैं। धन्यवाद। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। जय हिंद।